ध्यानाभ्यास के लिए कृपया नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख गुण आप में ही है, आपके विस्तार तक ही सीमित है। आपके सुख गुण का कार्य आपके विस्तार तक ही है। सुख के कार्य का अनुभव करने के लिए अपने विस्तार तक ही सीमित रहिए। सिर से पैरों तक इतना ही आपका विस्तार है, इतना ही आपका सुख है। इसका अनुभव करते हुए रहिए, सुखी रहिए। बाहर में आप नहीं है, आपका सुख गुण नहीं है, सुख की पर्याय नहीं है, इसलिए बाहर से युक्त नहीं होना है। कुछ बाहर का देखने जानने की आवश्यकता नहीं है। सुख का प्रयोजन अपने से ही पूर्ण होना है, क्योंकि हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। अपने अनुभव से ही हमको सुख होना है। अपना अनुभव करते हुए रहिए। सुखी होने का इतना ही उपाय है। सिर से पैरों तक ये आपको स्वयं अनुभव होता है कि ये मैं हूँ। यही सुख दुख का परिणाम हमको अनुभव में आता है। अपनी सीमा, अपनी मर्यादा अपने सिर से पैरों तक ही है। हमें सुख की कामना है और सुख हम में है, इसलिए अपने से ही युक्त रहना है। सुख का भ्रम बाहर में नहीं करना है। बाहर रहना ही संसार में रहना है, नाना दुखों में रहना है। यदि हम बाहर रहेंगे तो कभी भी कोई भी भयंकर वेदना का प्रसंग बन सकता है। हम देखते ही हैं कि लोग जीवित जल जाते हैं। गाड़ी घोड़ों मशीनों के बीच में आकर दर्दनाक मौत पाते हैं। पानी में दम घुटकर मर जाते हैं। ऊपर से गिरकर तड़पड़ाकर मर जाते हैं। नाना प्रकार के असह्य दुख आते हैं, असह्य रोग आदि आते हैं। उनका कारण बस अपने सुख से विमुख रहना है, बाह्य जगत के सन्मुख रहना है, इंद्रिय ज्ञान में रहना है। इंद्रिय ज्ञान ही भयंकर दुखों का कारण है, असह्य दुखों का कारण है, घोर वेदना का कारण है। .
इंद्रिय जयी होकर रहना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। इंद्रिय जय करने से संसार का अभाव हो जाता है। आज तक हमने इंद्रिय जय नहीं किया है, अपने को अपनी मूर्त तक सीमित नहीं किया है। सुख को अपने में ही नहीं पाया है, बाहर से ही सुख पाने का हम प्रयत्न करते रहे हैं। और जो जो हम बाहर से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, त्यों त्यों सुख तो नहीं मिलता, दुख ही बढ़ता जाता है। प्राप्त मूर्त शरीर जो आहार वर्गणा से बना है, वह अन्य जीवों के द्वारा खाया भी जाता है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव को ही खा रहा है। हम वनस्पति का भोजन करते हैं तो वह वनस्पति भी किसी अन्य जीव का शरीर रहा है। संसार की ऐसी स्थिति है जहाँ एक जीव दूसरे जीव का दुश्मन रहा है। ऐसे संसार में रहना योग्य नहीं है। शीघ्र से शीघ्र इस संसार के पार को उतर जाना है। उसकी मात्र इतनी ही विधि है कि सुख को हम अपने में ही पाने का प्रयत्न करें। सुख गुण की पर्याय अपने में ही होती है, इसलिए अपने से युक्त रहकर ही हमको सुख पाना है। एक संस्कार डालिए सिर से पैरों तक ही बने रहने का, तो फिर परमात्मा होने में कुछ देर नहीं लगती है। संसार का अंत आ जाता है, अर्थात दुखों का ही अंत आ जाता है। बाहर से दृष्टि हटाकर अपनी मूर्त को पहचानिए। यह मूर्त ही सुख स्वभावी है। इसका ही सुख हमको भोगते रहना है, फिर दुख का कोई काम नहीं है। बाहर संसार है और भीतर मोक्ष है। मोक्ष अपने मूर्त शरीर के बराबर है। जितना जीव का विस्तार है, उतना ही मोक्ष का विस्तार है, उतना ही सुख का विस्तार है। अपना विस्तार ही उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है। बाहर कहीं उत्तमता नहीं है, मंगलपना नहीं है, शरण भी नहीं है। केवल दुख का भोगना है, संसार में रुलना है, जन्म मरण के दुख भोगना है। रोग वृद्धावस्था क्षुधा त्रसा दुखों का कोई अंत नहीं है। दुखों के प्रकारों का भी कोई अंत नहीं है। लोक में जितने मूर्त पदार्थ हैं, उतने ही दुख जानो।
मूर्त पदार्थ अनंत है तो उनके आश्रय से दुख भी अनंत है। मूर्त पदार्थ अनंत प्रकार के हैं तो उनको देखने जानने से दुख भी अनंत प्रकार का हो जाता है। ऐसे दुखों की अनंतता है। अपनी मूरत ही सीमा सहित है, लेकिन उसमें सुख की कोई सीमा नहीं है। अपनी मूरत ही प्रभु की मूरत है। अपना अमूर्त शरीर ही अपने लिए भगवान है। जब जीव अंतर में आकर अपने भगवान से युक्त हो जाता है, सुख से युक्त हो जाता है, तो फिर भगवान की तलाश बाहर करना बंद कर देता है। जीव भगवान को बाहर तब तक ही ढूंढता है जब तक उसको अपना भगवान नहीं मिलता है। जैसे कोई स्त्री जिसको संतान नहीं हो रही हो तो वह बाहर से दत्तक पुत्र पाने का प्रयत्न करती है, पर जब उसको स्वयं ही संतान होती है तो वह दत्तक पुत्र पाने का प्रयत्न करना छोड़ देती है। हम भी परमात्मा को बाहर तब तक ही ढूंढते हैं जब तक हमको अपनी मूरत नहीं मिल जाती है। फिर तो अपनी मूरत में तिष्ठ कर हम स्वयं ही प्रकट परमात्मा हो जाते हैं, परमानंद को पा लेते हैं, अविनाशी सुख को पा लेते हैं। फिर शब्दों का कोई काम नहीं है। मूर्त के स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का और शब्द का ज्ञान करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती है। अपनी मूरत से युक्त होने पर ही सच्ची समझ पैदा होती है, जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। पर जीव उस ज्ञान का विकल्प करता रहता नहीं है, अपितु अपने ही सुख का अनुभव करता हुआ रहता है। अपने विस्तार में ही विचरण करता है या विचरण स्वमेव होता है। वास्तव में तो फिर सब चेष्टाएं समाप्त हो जाती है। चेष्टा तब तक ही है जब तक हमको सुख का स्रोत नहीं मिल जाता है, और सुख का स्रोत मिल जाने पर फिर सर्व चेष्टा समाप्त हो जाती है। फिर सुख का भोगना ही रहता है। फिर हम अपने किसी भी भाग में आए, हमको शांति का ही अनुभव होता है। और कदाचित कर्म के विपाक से शरीर में वेदना भी हो तो भी वितरागता जनित सुख का भी अनुभव होता है। रागादि के आकुलता नहीं होने से जीव निराकुल होता है। कर्म का विपाक नष्ट हो जाने से फिर शरीर में वेदना नहीं होती है, अनंत काल भी नहीं होती है, किंचित भी नहीं होती है। सुख स्वभाव होने से फिर सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। इस प्रकार अपनी मूरत तक सिमट जाने का फल शाश्वत उत्तम सुख को पाना है। संसार में नहीं रहना होता है, संसार के पार को उतर जाते हैं।
मूर्त का बंधन नहीं होता है, हम आजाद हो जाते हैं और आजादी का सुख सर्वोत्तम है। किसी तोते के पंख काट दिए जाएं और पिंजरे में उसको मेवे खाने को भी मिले तो भी जो खुले आसमान में विचरण करने का सुख है वह तोता नहीं पा सकता है। ऐसे बाहर में इंद्रिय ज्ञान के साथ कदाचित इंद्रिय सुख भी मिलता हो तो भी वह सुख नहीं मिलता है जो अपने आश्रय से होता है, अपने विस्तार से युक्त होने से मिलता है। बाहर में तो केवल सुख की भ्रमणा है। भूख लगे तो भोजन अच्छा लगता है, प्यास का दुख हो तो पानी अच्छा लगता है, गर्मी का दुख हो तो एसी का सुख अच्छा लगता है। वह तो दुख की तात्कालिक निवृत्ति ही है, उसमें कुछ सुख की अनुभूति वास्तव में नहीं है। सुख की अनुभूति अपने से जुड़ने से है, अपने आप का अनुभव करने से है। मिश्री का सेवन करने से मीठा मुंह होता है और मिश्री का सेवन नहीं किया जाए तो मिश्री का स्वाद नहीं आता है। ऐसे ही हम अपना सेवन नहीं करते तो सुख का स्वाद नहीं आता है, हम सुख से वंचित ही रहते हैं। सुख स्वरूप होकर भी बहिर्मुख होने से हम सुख से वंचित रहते हैं। जैसे किसी के पास बहुत धनराशि हो लेकिन उसका ज्ञान नहीं हो तो वह भिक्षावृत्ति ही करता है। ऐसे ही हम अपने सन्मुख नहीं होते, विषयों से विमुख नहीं होते तो हमें अपनी सुख निधि का भोग नहीं होता है, तो फिर हम विषयों से ही सुख की भीख मांगते हैं और विषयों से सुख की भीख नहीं मिलती है, ताड़ना ही मिलती है। जैसे भिखारियों को लोगों से ताड़ना ही मिलती है, ऐसे ही बहिर्मुख रहकर हम दुख ही पाते हैं, क्योंकि बाहर में सुख नहीं है। मूर्त पदार्थों के पास सुख नहीं है और जिनके पास सुख है वे जीव अपना सुख का अनुभव हमें नहीं करा सकते हैं। सारे ही जगत से 100% विरक्त रहना है, वही वैराग्य धारण करना है, निवृत्ति लेना है। बाहर में सुख की तलाश बंद कर देना वही निवृत्ति लेना है, तो सहज ही फिर अपने में सुख का अनुभव होता है। अपनी मूर्त आनंद रूप है, अपने लिए अन्य कोई वस्तु आनंद रूप नहीं है। अपनी मूर्त को ही आनंद संज्ञा है। अपना आनंद अपने पास है, किसी और के पास नहीं है, परमात्मा के पास भी नहीं है और परमात्मा तो हमारे ज्ञान का विषय बनते नहीं है, उनका सुख हमको अनुभव में आता नहीं है।
दृष्टि से, अनुमान से ही हम परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं। परमात्मा का बाहर साक्षात्कार होना संभव नहीं है, क्योंकि वे अमूर्त हैं। जैसे आयु पूरी कर जीव क्षेत्रांतर होते रहते हैं, पर वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। यद्यपि उनके साथ कार्मण मूर्त शरीर भी होता है, पर जो परमात्मा हो गए हैं उनके पास तो कुछ भी मूर्तता नहीं होती है, अत्यंत अमूर्त हुए हैं, तो उनका हमको ज्ञान भी नहीं हो सकता है। उनके सुख का अनुभव होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सब शुभ अशुभ पदार्थों से 100% विरक्त होना है। 100% अपने में ही अनुरक्त होना है। हमारा सुख अनुपम है, स्वाधीन है, अतीन्द्रिय है, अद्भुत है। ये अनुभव हमको संसार सागर से पार करने वाला है। अपनी दृष्टि को अपने में ही फैलने दो, अपने विभिन्न अंगों तक विचरण करने दो। यह दृष्टि वास्तव में अपने सुख के अनुभव रूप है। ज्ञान की अपेक्षा ही इसको दृष्टि नाम है, अन्यथा ये सुख का ही संवेदन है, सुख का ही अनुभव है। इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्ष सुख का अनुभव होना है। इंद्रिय ज्ञान में पराधीनता है और सुख के अनुभव में स्वाधीनता है। ज्ञान पराधीन है और सुख स्वाधीन है। ज्ञान के साथ सुख होना वह तो सुख का वैभाविक परिणमन है, क्योंकि सुख गुण की पर्याय सता होती है। इंद्रिय ज्ञान में वह वैषयिक हो जाती है, दुख रूप ही होती है, सुख का केवल भ्रम पैदा करती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। गर्दन का भाग अपने विशाल धड़ भाग पर आइए। आगे का भाग, पीछे का भाग, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, और इन्हीं अंगों के उपांगों को अनुभव में लीजिए। दाहिनी हथेली, बाईं हथेली, दाईं पगतली, बाईं पगतली, दोनों होठ मिले हुए, दोनों नेत्र, पेट का भाग, हृदय स्थान, पीठ का भाग। यह अंतर का विचरण ही आपको रोगों से मुक्त रखेगा। आपकी इंद्रियां स्वस्थ रहेगी, आपका स्वर यंत्र स्वस्थ रहेगा, स्मृति ज्ञान भी अच्छा रहेगा। पर ये सब रिद्धियां हैं, इनको उपयोग में नहीं लेना है। ज्ञान एक रिद्धि है,
इसको उपयोग में नहीं लेना है। रिद्धि तो इसलिए है कि ये कर्मोपाधि जनित है। इसको उपयोग में ले तो हमको ज्ञान मद ही होता है, और मद एक कषाय है। ज्ञान के साथ अवश्यंभावी कषाय होती है जो हमारे सुख का घात करती है। ज्ञान भाव को छोड़कर आनंद भाव में आइए। सिर से पैरों तक अपने विभिन्न भागों में आकर आनंद भोगिए। दाहिना पैर, दाहिना घुटना, बायां पैर, बायां घुटना, दोनों कान, नासिका, ललाट, मस्तक, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का भाग, बाएं कमर से दाएं कमर तक का भाग। इस प्रकार अपने नाना विभागों के सुख का अनुभव करिए, और यही अनुभव करते हुए रहना है। और इस प्रकार सकल कर्मों का नाश कर हमको परमात्मा हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।